हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23 नंबर श्लोक। ये श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में आत्मा के बहुत सुंदर गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे कि बताया गया है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेयोदान्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, एनम शब्द का अर्थ है इसको, न इसको मारा जा सकता है शस्त्र से। नैनम छंदन्ति मतलब इसका छिंदन नहीं किया जा सकता शस्त्र से। किसका? आत्मा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को छंदन नहीं किया जा सकता, इसको शस्त्र से कोई काट नहीं सकता। अब कोई कहे हमने वायु मिसाइल बनाई है, हमने अग्नि मिसाइल बनाई है और हम इसको शस्त्र से काट देंगे, नहीं कटता है। आपने कभी कभी उदाहरण रूप में देखा होगा कि एक जिसे कहते हैं ना वॉर्म होता है, अर्थ वॉर्म, केंचुआ। कई बार लोग प्रश्न पूछते, जब मैं छोटा था मैं भी ये प्रश्न पूछता था, कभी कभी बारिश में केंचुए निकल आते थे और वो उनको कभी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वो कट जाएंगे दो पीसेस में, तो क्या होगा कि उनके दो भाग दोनों चलने लग जाएंगे। तो आदमी कहता है क्या एक आत्मा जो थी एक शरीर में उसके हृदय से निकल करके दूसरे केंचुए के जो आधा हिस्सा है उसमें चली गई? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। आत्मा कभी भी दूसरी क्रिएट नहीं हो सकती। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र से नहीं काटा जा सकता तो छोटे से फावड़े से कट के केंचुए के दो भाग हो जाएंगे। तो वो चलता क्यों रहता है? क्योंकि हमने उसको हमेशा ऑब्जर्व नहीं किया। अगर आप उसे लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करेंगे, कुछ देर बाद जिसमें हृदय है वो वाला पार्ट तो उसका चलता रहेगा क्योंकि उसमें आत्मा है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ी देर तक फड़फड़ाएगा और फिर उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर तक फड़फड़ाता, उसका कारण है रक्त का प्रवाह और चेतना रहने का कारण। चेतना मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा लगी है, बल्ब, और उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ है, तो हमारे कमरे में हम ये नहीं कह सकते पूरे कमरे में बल्ब है। बल्ब तो एक जगह पर लगा है, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैला है। बल्ब हो गई आत्मा, प्रकाश हो गया कॉन्शियसनेस, चेतना। तो हमारे पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। ये हाथ चल रहा है, आत्मा का कारण नहीं, आत्मा तो यहाँ हृदय में, फिर ये चेतना है। तो शरीर में उस बल्ब की रोशनी है। जैसे ही मान लीजिए मेरा ये हाथ कट जाएगा, कुछ देर तक हो सकता है तड़पता रहे, रक्त प्रवाह है और चेतना का असर था। जैसे ही चेतना का असर समाप्त हो जाएगा, ये हाथ भी फड़फड़ाना बंद कर देगा, ये वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर इसकी सर्जरी करके इसको दोबारा शरीर से जोड़ दिया तो ये हाथ दोबारा से चलने लग जाएगा, क्योंकि अभी आत्मा का जो चेतना रूपी प्रकाश है वो इस तक पहुंच रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि आत्मा कभी भी दो नहीं हो सकती हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं, ये सोचना गलत है। नैनम दहति पावकः, आत्मा न एनम, इसको नहीं कभी भी जलाया जा सकता है अग्नि के द्वारा। अब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो किसका अंतिम संस्कार होता है? शरीर का कि आत्मा का? आत्मा तो उसी पल उस शरीर से निकल जाती है और वो फिर अपनी यात्रा करती है, और बोलते हैं ना 11 महीनों बाद उसका निर्णायक दिन आता है जब निर्णय किया जाता है कि अब इस आत्मा को स्वर्ग दें कि नर्क दें, कि इसको पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म दें या फिर पितृलोक में इसको इंतजार कराना है। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो नहीं जलती है, शरीर जल जाता है। इसी शरीर में छोटी सी माचिस लग जाए तो ऐसे बोलते थे, लेकिन पूरा शरीर जलता है अंतिम संस्कार में, लेकिन तस से मस नहीं करता कोई व्यक्ति, क्या है मुझे मत जलाओ, आत्मा दूर खड़ी रहती है। नैनम दहति पावक, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। न चैनम कलो दांति आपो, इसको भिगोया नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर भी जीव है, मछलियां हैं, उनके अंदर भी आत्मा है, और वो मछलियां चल रही हैं तो उनके अंदर जो आत्मा है वो पानी के अंदर जाने से भीगती नहीं है। तो आत्मा को न चैनम कलेयोदांति आपो, पानी में अगर किसी को डाल दिया उसका शरीर भीग सकता है पर उसकी आत्मा नहीं भीग सकती। कोई कहे आपको होली में हैप्पी होली, आपके ऊपर पानी फेंक दे, किस पर फेंका? आप पर या आपके शरीर पर? आपके शरीर पर। आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता है। और अंत में कहा नैनम शोष्यति मारुतः, हवा से इसको कभी भी सुखाया नहीं जा सकता। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप का भाई था हिरणाक्ष, जिनके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। उस हिरणाक्ष को एक बार, हिरणाक्ष का पुत्र था, उसका नाम था उत्कच।
वो उत्कच इतना निकृष्ट था कि सभी ऋषि मुनियों को परेशान करता था। एक दिन पहुंच गया लोमेश ऋषि के आश्रम में, उन्हें परेशान करने लगा। उन्होंने कहा बहुत परेशान करता है, तेरा ये शरीर ही विनाश हो जाए। लेकिन करोड़ों करोड़ों वर्ष तक वो जीवित रहा और उसने फिर जब प्रार्थना करी मेरी मुक्ति कैसे होगी, बोले भगवान कृष्ण के जब चरण लगेंगे तभी तेरी मुक्ति होगी। तो वो चाक्षुष मनवंतर में जन्म लिया था और ये वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है इसकी भी 28 चतुर्युगी जब बीत गई थी तब जाकर के वो उत्कच कंस का मित्र बना और उसने आकर के कंस से कहा कि मेरे पास एक शक्ति है कि मेरा शरीर नहीं है, मेरी सिर्फ आत्मा है, मैं प्रेत के शरीर में रहता हूं, दिखता नहीं हूं लेकिन सारे काम करता हूं। तो कई बार लोग बोलते हैं भूत प्रेत सब झूठ है। नहीं, भूत प्रेत झूठ नहीं है, भूत प्रेत बिल्कुल सच्चाई है। ये वो शरीर है जिसमें आत्मा है और एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, दिखाई नहीं देगी। तो ये शास्त्रिक बात है, बिल्कुल पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता के अंदर आता है कि जो उत्कर्ष था ये ट्रांसपेरेंट बॉडी में चलता था और इसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने के लिए उनके यहां पर एक शकट रखा गया था। शकट मतलब होता है बैलगाड़ी, और उसमें खूब सारा सामान था, दही और पूड़ियां, सब्जियां, खूब सारा सामान बैलगाड़ी पे भरकर आया था। और यशोदा मैया ने कान्हा को तैयार करके बाहर लेटा दिया था उस बैलगाड़ी के नीचे, जिसे शकट कहते हैं। और इस असुर ने उस बैलगाड़ी में घुसकर कृष्ण को मारने की कोशिश करी, पर कृष्ण तो परमेश्वर है, ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म है। भगवान ने कहा ओ उत्कच आ गए, तो भगवान ने देखा कि सारे परिवार के लोग तो यशोदा माई को बधाई देने के लिए अंदर चले गए और मैं तो बाहर लेटा हुआ हूं, तो भाई मेरा तो ये सही नहीं हुआ, जिसके लिए सेलिब्रेशन के लिए आया मुझसे तो मिले नहीं, अंदर चले गए। तो भगवान ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए पाद प्रहार किया, अपने पैरों को बस स्पर्श किया था, वो शकट हवा में ऐसे उड़ता चला गया और धम से नीचे आके गिरा, चकनाचूर हो गया और असुर का वध हो गया। शकट असुर बोलते हैं, शकटासुर। तो शकट में जो असुर था वो उत्कच था, जो करोड़ों वर्षों से जीवित था अपने वायु शरीर के अंदर, अपने ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर। तो प्रेत का शरीर होता है, तो ये प्रेत का शरीर मिलता है अधिकतर उन लोगों को जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोगों को प्रेत का शरीर मिलता है। आप कहेंगे सुसाइड करने से कैसे मिलता है? मान लीजिए किसी को 50 साल के लिए शरीर मिला है भगवान के द्वारा उनकी सेवा में लगाने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, मैं तो है ना सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब 50 साल के लिए मिला था और आपने 25 साल पे सुसाइड कर लिया, तो अगले 25 साल तक ये आत्मा ट्रांसपेरेंट बॉडी में रहेगी, प्रेत शरीर में, और फिर जब 50 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही मुक्त होकर के दूसरा शरीर मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। अरे इतना क्यों फंसते हो उन चक्रों में? भगवान का नाम लो और इसी शरीर में भगवान के धाम को चले जाओ, काहे को इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना। आशा करते हैं आप इस श्लोक को समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए गीता वीकली। हरे कृष्णा। आज हम आपको इस गीता वीकली में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहा गया है भगवत गीता के अंदर, जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। देखिए आज समाज में इतनी सारी मृत्यु हो रही है, इतनी परेशानी है और हर व्यक्ति इस बारे में चिंतित रहता है कि कैसे भी करके इस मृत्यु से कैसे बचा जाए। तो इसमें श्लोक में कहा गया है जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन इतना लोग डरते हैं मृत्यु के नाम से। लेकिन अगर किसी को ये बात, ये श्लोक समझ में आ जाए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। बताया गया अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को, अपने परिवार के जनों को तुम मारने के लिए संकोच कर रहे हो, हे अर्जुन, ये तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, बस समय का फेर है। मैंने तो तुम्हें निमित्त मात्र इस्तेमाल किया है। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये अपनी नेचुरल डेथ तो मरने ही वाले हैं, फिर तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? एक बार की कथा आती है, वेद व्यास जी अपने पुराणों में एक कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान विष्णु, भगवान शिव और यमराज की एक मीटिंग थी। तो कैलाश पर्वत पर वो मीटिंग रखी गई और कैलाश के
चर्चा पे शिवजी ने बुलाया था भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर आए और गरुड़ को बाहर खड़ा करके वो कैलाश की गुफा में चले गए भगवान शिव से मिलने के लिए। कहा कि चलो, मेरे दास शिव ने मुझे पुकारा है, मैं अपने भक्त शिव से मिलकर आता हूं। और भगवान विष्णु उन शिव की कुछ परेशानियों को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उनके पास पहुंचे। तभी उसके पीछे से यमराज को भी बुलाया गया था, जो कि धर्मराज है। धर्मराज भी आए और धर्मराज जो थे, वहां पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया थी जो गुफा के बाहर बैठी थी, उसको ध्यान से देखा और वो भी अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। गरुड़ सोचने लगे, यमराज जो है उन्होंने आज मुझसे नमस्ते नहीं कहा, मैं भगवान विष्णु का विमान हूं, गरुड़ हूं, मुझसे कुछ नहीं कहा और सीधा गुफा में प्रवेश कर गए। लगता है कोई बहुत ही आकस्मिक योजना बनाई जा रही है। लेकिन अगर यमराज की दृष्टि इस छोटे चिड़िया पे पड़ी है तो संभवतः इस चिड़िया की मृत्यु होने वाली है, और मैं क्योंकि पक्षी राज हूं तो पक्षी की सुरक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। चलो, मैं इस छोटी सी चिड़िया को यहां से 1000 मील जाकर के छोड़ आता हूं। और 1000 मील जाकर के छोड़ करके वापस आ गए और इतने में मीटिंग समाप्त हुई और उनकी जो योजनाएं थी वो पूर्ण होने के बाद बाहर निकले यमराज। तो गरुड़ जी ने यमराज से पूछा, यमराज जी, आज जब आप प्रवेश किए इस सभा के दौरान, तब आपने एक बार भी मुझसे कोई हरे कृष्ण नहीं कहा और सीधा ही आप अंदर चले गए, लेकिन आपने उस छोटी सी चिड़िया पर दृष्टिपात किया था, वो क्यों? तो यमराज हंसने लगे और कहते हैं कि देखिए, मैं सोच रहा था, मैं ही तो मृत्यु का लिखने वाला हूं, सभी के क्रियाकलापों को लिखने वाला हूं, मेरे ही संरक्षण में ये सारे कार्य होते हैं, किसको लाना है, किसको कौन से लोक में ले जाना, निर्णय मेरी संयमपुरी में होते हैं। ये बात जब सोच ही रहे थे तो उन्होंने कहा, यहां पर वो चिड़िया बैठी थी, मैं सोचकर आश्चर्यचकित था कि ये चिड़िया तो यहां बैठी है, लेकिन आज यहां से 1000 मील दूर इसको अजगर के द्वारा खाया जाना चाहिए था और वो समय बस 1 घंटा ही रह गया है और ये चिड़िया तो यहां पे, ये छोटी सी चिड़िया 1000 मील उड़कर जाएगी तो जाएगी कैसे? लेकिन क्योंकि मैं मीटिंग सभा के लिए लेट हो रहा था, मैं अंदर चला गया। गरुड़ भगवान जो थे वो अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लग गए, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तो सोच रहा था कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन मैंने तो उस चिड़िया को मृत्यु के मुंह में ले जाके 1000 मील छोड़ दिया। अजगर ने अब तक तो उसके प्राण भी खा लिए होंगे। तो जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई कितना भी तैयारी करे कि मैं मृत्यु से बच सकता हूं, लेकिन मृत्यु से कोई भी न आज तक बचा है न बचेगा। मृत्यु का जो डेथ रेट है वो 100% है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। आप देखिए, कंस जो था उसको बोल दिया गया था कि देवकी का अष्टम पुत्र, अष्टम गर्भ जो होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने इतने सारे राक्षस बेच करके प्रयास किया क्या, परंतु अपनी मृत्यु से बच पाया? उसने अपनी मृत्यु को अंगीकार नहीं किया, प्रतिकार किया, लेकिन फिर भी मृत्यु आई। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। और हम देखते हैं कि वहीं पर परीक्षित महाराज, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज हैं, उन्हीं परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला श्रृंगी के द्वारा, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आकर तुम्हें डसेगा जो सर्पों का राजा है। लेकिन परीक्षित महाराज ने मृत्यु को अंगीकार किया और उन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत का कथन सुना, पाठ सुना सुखदेव मुनि से, और अपने प्राणों को त्याग करके, इससे पहले कि तक्षक उनको डसने आता, उनके प्राण वैकुंठ लोक को जा चुके थे। तक्षक आया और आकर के उसने जब उनके ऊपर फुसकार मारी तो उनका जो शरीर रह गया था, भौतिक शरीर, वो क्या हो गया, राख बन गया। और वहीं किनारे में गंगा जी थी, गंगा जी की जोर जोर से लपटें जो लहरें थी वो आई और गंगा जी की जोर जोर की लहरों ने उनको क्या कर दिया, उस राख को भी पानी में विसर्जित कर दिया। तो एक ने अंगीकार किया, एक ने प्रतिकार किया, लेकिन मृत्यु तो दोनों क्यों आई? तो हमें ये देखना है, मृत्यु को अंगीकार करते हैं या मृत्यु से बचने के प्रयास ही करते रह जाते हैं और भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। तो ये समझने वाली बात है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो कई बार लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये बात समझने वाले लोग बोलते हैं, अरे कल किसने देखा है? ये श्लोक यही इंगित करता है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए है अर्जुन, तस्मात् अपरिहार अर्थे, इसके अंदर तुम क्या करो, ज्यादा सोच विचार मत करो, इससे दूरी बनाओ। इस ध्रुवम शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए, निश्चित है,
भागवत में एक श्लोक आता है, भागवत के अंदर कहते हैं, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहना सहजायते। वसुदेव महाराज जी ने श्लोक बताया है कंस के सामने, मृत्युर्जन्मवताम वीराम देहना सहजायते, कि हे कंस, जिस व्यक्ति ने मृत्यु का समय जो है वो उसके जन्म के साथ ही निश्चित कर दिया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के समय पे लिख दी जाती है, ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु तो उसके जन्म के समय पे ही लिख दी जाती है। तो ये नहीं होता है कि ऐसा हो गया इसलिए मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया इसलिए मृत्यु हो गई। मृत्यु तो निश्चित है। ध्रुवो शब्द का मतलब ध्रुव महाराज की बात नहीं हो रही है, यहां ध्रुवो शब्द का अर्थ है निश्चित है, निश्चित है। इस निश्चित तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन भी स्वीकार नहीं कर रहे कि कैसे ये मर जाए, मरना तो निश्चित है। कोई कैसे मरता है, वेंटिलेटर पे, कोई एक्सीडेंट में, कोई मर्डर में, कोई कैसे, कोई नेचुरल डेथ, कोई सांस से, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से, लेकिन मरना तो निश्चित है। तो हम क्या करें? मृत्यु के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहें या भगवान श्री कृष्ण का भजन करें? शास्त्र बताते हैं रोते दोनों लोग हैं। एक है जो भगवान के लिए रोते रोते जीवन में मृत्यु को अंगीकार करते हैं, दूसरे हैं जो मृत्यु के बारे में चिंतन करते करते मृत्यु को अंगीकार करते हैं। अब हॉस्पिटल में लोग पड़े, वेंटिलेटर लगाए, हाय हाय मुझे बचा लो, हाय हाय मुझे बचा लो, कहते कहते प्राणों को त्याग देते हैं। और वहीं पर ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो अंतिम समय में भगवान का चिंतन कर रहे हैं और कहते हैं, कदा दृक्ष्यामि नंदस्य बालका, कदा दृक्ष्यामि, कब मुझे नंदस्य बालकम, नंद के बालक कृष्ण का दर्शन होगा। ये चिंतन, कदा दृक्ष्यामि नंदस्य बालका, क्या ऐसे कहते कहते हम प्राण नहीं त्याग सकते? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसे भी लोग भजन गाते हैं। तो ये समझना चाहिए हमें अपना फोकस ये नहीं है। लोग बोले अरे आप लोग तो ना डरा डरा कर भक्ति करा रहे हो। अरे हम लोग ना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है और पेसिमिस्टिक भी नहीं है। हम ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक नहीं है, हम रियलिस्टिक है। इस बात को स्वीकार करो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बारे में चिंतन करते हुए इमरजेंसी समझो और उस इमरजेंसी में भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आपका दर्शन कब होगा, और ऐसे अपने प्राणों को त्यागो। तो फिर क्या होता है? मृत्यु दोनों की होती है, एक भक्त की भी और एक अभक्त की भी। लेकिन भक्त की मृत्यु होती है, कहते हैं जैसे बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, और एक अभक्त की होती है, एक भौतिक संसार के व्यक्ति की होती है, बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा। चूहे को जब पकड़ती है बिल्ली तो उसको लगता है मेरी मृत्यु आ गई, हाय हाय मुझे बचा लो। वही बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में दबाती है तो बच्चे को लगता है मेरी सुरक्षा हो गई। तो भक्त जब अपने प्राण त्यागता है, सोचता है जा रहा हूं अपने प्रभु से मिलने, लेकिन भौतिकवादी आसक्त होता है अपने परिवार संसार में। वो जब जा रहा होता है वो रो हाय 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 रो रो के शरीर को छोड़ता है। निर्णय आपके हाथ में है, सोचिए करना क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाता है गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना गुहितम ज्ञान दिया इस श्लोक में, ना इह अभिक्रम नाशुअस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बहुत सुंदर रूप से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न यह अभिक्रम नाश अस्ति। अभिक्रम का मतलब होता है एंडेवर्स, मतलब कि हमारे जो प्रयास हैं इनका कभी अभिक्रमण नहीं होता है, इनका कभी नाश नहीं होता है, जो आध्यात्मिक जगत में किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे प्रयास, जैसे कभी भगवान के मंदिर में कुछ दान दे देना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर लेना, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता या भागवत का अध्ययन कर लेना, भगवान कृष्ण की चर्चाओं का श्रवण कर लेना। अगर हम भक्तिमय ऐसे कोई कार्य करते हैं तो इनका कभी नाश नहीं होता है। भौतिक संसार में मान लीजिए अगर किसी ने डिग्री ले ली, तो आज किसी ने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, मैनेजमेंट किया, जो कुछ भी उसने किया उस सब का नाश हो जाता है, परंतु जो आध्यात्मिक जगत में किया गया उसका कभी नाश नहीं। आप कहेंगे नाश कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने किसी कारणवश कॉलेज ज्वाइन किया और उस कॉलेज में वो किसी भी कारणवश पूर्ण नहीं कर पाया,
चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, पूर्ण न करने पर उसको आधे में ही छोड़ना पड़ा, तो क्या उसको डॉक्टर कहलाया जाएगा? क्योंकि अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर कोई 100% के लिए तैयारी करता है और 20% पे ही उसकी भक्ति रुक जाए, तो भी उसको भक्त कहा जाएगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति में पाथ में प्रगति की तो उसका कभी नाश नहीं होगा। ये भगवान के सत्य वचन है। अगले जन्म में व्यक्ति अगर 20 तक किया था तो 21% से 21 अंक से उसकी शुरुआत होगी। कभी हम देखते हैं, कभी कभी किसी घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे 5 साल के 10 साल के, श्लोक बोल रहे हैं और बहुत सुंदर उच्चारण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी भगवान ने पिछले जन्म की भक्ति को रोक करके रखा है और अब भगवान दे रहे हैं। भगवान गीता के 6 अध्याय में 41 नंबर श्लोक में बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गृहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। शुचिनाम पवित्र घर में, श्रीमताम पैसे वाले के घर में उस उत्पन्न होते हैं ऐसे बच्चे। तो वो हम उस श्लोक पर बाद में चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। तो प्रत्यवायो का मतलब है कि जो व्यक्ति ने भगवती के अंदर कार्य किया है इसका कुछ उल्टा भी नहीं होता। जैसे भौतिक जगत में आपने मान लीजिए कोई दवाई ली और उस दवाई को आपने बुखार ठीक करने के लिए लिया है, लेकिन उसका रिएक्शन हो सकता है। इसलिए कई बार डॉक्टर पूछते हैं एनी रिएक्शन ऑफ एनी मेडिसिन, कोई दवाई आपको रिएक्ट तो नहीं होती आपकी बॉडी पे? क्योंकि हम जब दवाई देंगे अगर रिएक्ट हो गया तो पता चला जो बीमारी ठीक करने आए थे साथ में एक बीमारी और लग गई। तो इस तरह से दो बीमारी ना लग जाए, इस व्यक्ति को ये भौतिक संसार का ज्ञान है। करने चाहते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है। तो हम भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ सकते। आप देखिए, भौतिक जगत की पूजा पाठ को भी लोग भक्ति से जोड़ते हैं, देवी देवताओं की पूजा को भगवान की पूजा से जोड़ते हैं। जैसे आपको बताएं, सारे वृंदावन वासी इंद्र की पूजा किया करते थे। कई साल उन्होंने इंद्र की पूजा करी, लेकिन एक वर्ष कृष्ण के कहने पर उन्होंने कहा इस साल गोवर्धन की पूजा करो। तो इंद्र रुष्ट हो गया। उसने अपने बादल संवर्तक को बुलाया और कहा कि खंबे के बराबर जो होती है ना मोटाई, इतनी मोटी मोटी बूंदें फेंको इस वृंदावन वासियों पर और सब भूमि को जलमग्न कर दो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रुष्ट हो गया। तो भौतिक संसार में भगवान के जो देवी देवता है, अगर उनका भी आप सही रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाए, कोई त्रुटि रह गई तो अपराध लग जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तो भगवान जो है गुणाग्राही है, भावग्राही जनार्दन है, भाव को और गुणों को ग्रहण करते हैं। अगर आपने 100 गलती करी लेकिन एक अच्छा काम किया तो भगवान उस एक अच्छे काम को ग्रहण कर लेंगे और उन 99 गलत कामों को रिजेक्ट कर देंगे। ये भगवान का स्पेशल गुण है। इसलिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद ही आदि पुरुष हैं जिनका समग्र ब्रह्मांड पूजा करता है। चाहे वो कोई देवी देवता हो, चाहे कोई जीवात्मा हो, सबका कर्तव्य है ऐसे भगवान की सेवा करना। तो भगवान कहते हैं इस मार्ग में ना तो अभिक्रमण होगा, ना तो नाश होगा, ना ही इसके अंदर कोई हानि होने वाली। प्रत्यवायो, ना इसका उल्टा होने वाला है। प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य। अगर थोड़ा सा भी, अल्प होता है थोड़ा, भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया सुअल्प, थोड़े से भी थोड़ा अगर भक्ति का काम किया तो त्रायतो महतो भयात, मैं महान भय से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप कहेंगे ऐसा कोई उदाहरण है जहां भगवान ने रक्षा करी हो? हाँ, अनेकों दृष्टांत है, परंतु मैं यहां पे 2 दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक अजामिल एक ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो अपने मार्ग से च्युत हो गया, गिर गया और उसने कई वर्षों तक, 25 साल की उम्र तक तो वो ब्राह्मण था, लेकिन 60 साल 25 साल के बाद उसने अपने जीवन को एक डाकू की तरह जीवन जिया। लेकिन अंत काल में उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को पुकारा जिसका नाम नारायण था। तो विष्णुदूत और यमदूत आए और उनके बीच में चर्चा हुई। यमदूतों ने कहा ये तो पापी है, इसको हम यमलोक ले जाएंगे। लेकिन विष्णुदूत कह रहे थे कि ये भगवान का भक्त है, क्योंकि इसने 25 साल की उम्र तक भक्ति करी, जिसके कारणवश इसकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। इसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया और अब ये विष्णुदूत हो गया, विष्णु लोक जाएगा। इस चर्चा में विष्णुदूत और यमदूत उसको छोड़ गए और चेतना वापस आई अजामिल की और उसने हरिद्वार जाके 6 महीने बहुत ध्यानपूर्वक भजन किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो देखिए, भगवान ने उसकी भक्ति की रक्षा करी और उसको महान भय, मृत्यु के भय से पास किया, बचा लिया। और ऐसे ही हम देखते हैं कि भरत महाराज, जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, राजा भरत, वो अपना सब कुछ त्याग करके नेपाल गंडकी नदी के किनारे गए और वहां पर उनकी आसक्ति एक छोटे हिरण में हो गई और उस हिरण से इतनी आसक्ति हो गई कि उनका अगला शरीर
शास्त्र कहते हैं, गीता में 8वें अध्याय में आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। तो उन्होंने अंत काल में हिरण का स्मरण किया तो उन्हें हिरण का शरीर मिला, लेकिन हिरण के शरीर में भी उनकी भक्तिमय ज्ञान कंटिन्यू हो रहा था। वो भूले नहीं थे कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था जिसने तपस्या के कारण अपने महल को छोड़ा, और फिर हिरण बन के उन्होंने क्या किया, हिरण बन के वो सूखे पत्ते खाते थे और अपने गुरु भाइयों के साथ उसी मंदिर के प्रसाद को खाते थे, और अंत में जब उनका प्राण छूटा तो उन्होंने फिर से मनुष्य शरीर धारण किया और चेतना तीसरे शरीर में भी उनकी कंटिन्यू हुई। वरना हम क्या करते हैं, एक शरीर छोड़ के आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो पुराना वाला ज्ञान भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता हम पहले क्या थे, इस जन्म के रिश्तेदार होते हैं। तो भगवान की विशेष कृपा हम भूल जाते हैं, लेकिन भक्ति इसको भगवान पकड़ के रखेंगे। आप जन्म जन्मांतर घूमेंगे लेकिन भगवान आपकी भक्ति में वृद्धि करते रहेंगे। एक जन्म में 20%, फिर बाकी बचा हुआ 30%, जब तक 100% नहीं हो जाएगी तब तक भगवान के धाम में जाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है कृष्ण भक्ति का, कि इसमें अगर हमने थोड़ा सा भी कर दिया तो प्रगति निश्चित है, क्योंकि इसमें न हास है ना इसका उल्टा होता है, और भगवान महान भय से रक्षा भी करते हैं। आशा है आप लोग भगवान का भजन करेंगे और गीता वीकली देखते रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान ने यहां पर बताया है कि कर्म के अधिकारी हो लेकिन फल के तुम अधिकारी नहीं हो। ज्यादातर लोग इस श्लोक को 100% लोगों ने सुना है, पूरे विश्व में लोग इसको जानते हैं, लेकिन हमें समझना यह चाहिए कि लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कर्म, कौन सा कर्म पूजा है यह समझना चाहिए। वर्क इज वर्शिपेबल बट विच वर्क। कर्म कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या ये कर्म पूजनीय है? क्या अगर किसी ने टेररिज्म फैलाने के लिए प्रयास किया, ट्रेनिंग दी, तो क्या ये कर्म पूजनीय है? ये हमको बातें समझनी चाहिए कि कौन सा कर्म पूजनीय है और कौन सा कर्म जो है ना वो पूजनीय नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कर्म ही पूजा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल छलावा है, ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो भगवान ने इस श्लोक को 4 भागों में बांटा है। हम देखते हैं कई प्रकार के कर्मों की चर्चा है। जैसे कुछ कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता। नहाने में क्या अच्छा क्या बुरा, हर व्यक्ति नहा रहा है, वो नित्य क्रियाएं हैं। लेकिन एक होता है आपातकालीन। आपातकालीन में भी कोई ज्यादा अच्छा बुरे का भेद नहीं है, क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो अच्छे से जाए बुरे से जाए, उसमें कोई विचार करके नहीं जाता, बिकॉज वो इमरजेंसी है। और हम देखते हैं तीसरा है इच्छित कर्म, जिसमें हम प्लानिंग करके उस कर्म को करते हैं। वो यहां पर चर्चा करी गई है कि कर्म एव अधिकारस्ते। इस श्लोक को 4 भागों में भगवान ने बांट करके समझाया है। पहला है कर्म के तो तुम अधिकारी हो, कर्म एव अधिकारस्ते, कर्म के तुम अधिकारी हो, लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इस यूनिवर्सिटी में भेजना है, इस कंट्री में भेजना है, बाहर पढ़ाने भेजना है। इतना प्रेशर बन जाता है बच्चे के ऊपर, बच्चा पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये फल के अधिकारी नहीं है। पहले एक स्टेटमेंट आती थी, हम लोग बोला करते थे, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो लीव द रेस्ट किस पर? भगवान पर। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन वॉट एवर गॉड वॉन्ट्स टू गिव। भगवान जो देना चाहते हैं उस पर आप स्वीकार करिए उस चीज को। तो रिजल्ट के हम अधिकारी नहीं है, फिर भी लोग रिजल्ट से इतना अटैच होते हैं। कोई भी क्रिया शुरू करने से पहले रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में, ये एकदम ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो हमको हमेशा डिप्रेशन टेंशन देगा। तीसरी बात भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू। अगर मान लो आपने कोई कार्य किया और उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट आया, तो बुरा आने पर दुखी मत हो, हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, और अच्छा आने पर सुखी मत हो, हाय मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि मां कर्म फल हेतुर्भूर, तुम फल के हेतु भी नहीं हो। अर्जुन को भगवान कहते हैं, तुमने यहां पर हजारों लाखों लोगों को मार दिया, अर्जुन तुम दुखी मत हो कि तुमने अपने स्वजनों को मार दिया। अगर तुम ना मारते तो इनकी मृत्यु तो नेचुरल डेथ से भी होनी ही थी। तुम तो खाली एक निमित्त मात्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो मेरे लिए, है ना।
तो ये समझना चाहिए कि हमारे को अच्छा रिजल्ट मिले या बुरा, अच्छा रिजल्ट मिले तो ये मत सोचो यस आई डिड इट, मैंने अचीव किया। आप कौन हो? क्योंकि फल तो भगवान दे रहे हैं। और अगर बुरा हो जाए आपके साथ में, हाय हाय अगर मैं ऐसा कर लेता, आप फल के हेतु भी नहीं हो, फल के अधिकारी भी नहीं हो, फल के हेतु भी नहीं हो। यू आर नॉट द रीजन फॉर द रिजल्ट। और चौथी चीज भगवान कहते हैं, लोग सोचते हैं कर्म का अधिकार तो दिया भगवान आपने, लेकिन ना फल का अधिकारी मैं हूं, ना मेरी इच्छा से फल मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, ना मेरी इच्छा से मैं सुखी और दुखी हो सकता हूं फल के रिजल्ट में, अच्छे और बुरे में। तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? जब आप देने वाले हो तो आप ही दो। लोग ऐसा बोलते हैं, आप ही देने वाले हो तो आप ही दो, देखेंगे भगवान जब चाहेंगे। लेकिन भगवान ने चौथी लाइन क्या कहा? भगवान ने कहा माते संगो अस्तु अकर्मणीय। अकर्मणी, अकर्मण्य होने में भी विश्वास मत रखो। हे भरतपुत्र, हे अर्जुन, अकर्मण्य में मत हो जाओ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध तो करना पड़ेगा। अर्जुन कह रहा था युद्ध करने से अच्छा है कि मैं रथ से उतरकर जाकर के जाप करने लग जाऊं भगवान आपके नामों का। भगवान ने कहा नहीं, मम अनुस्मरणम युद्ध चा, युद्ध तो करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। तो कई बार लोग सोचते हैं गीता कहती है काम धंधा छोड़ दो, भगवान का भजन करो। नहीं, कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा कर्मण्य व अधिकारस्ते, कर्म तो करना ही है, ये अधिकार हमको मिला है। जीवात्मा बिना कर्म की रह नहीं सकती है। और अंत में भी भगवान कह रहे हैं अकर्मणीय नहीं होना है, काम तो करना ही पड़ेगा। जो आपका नेचर है, जो आपका प्रोफेशन है, वो काम करिए, लेकिन रिजल्ट से और रिजल्ट के कॉस्ट से, उस फल से और उस फल के हेतु से आसक्त मत होइए। आप देखिए जीवन बड़ा अच्छा और आनंदमय हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस श्लोक को समझ पाए होंगे और अपने जीवन को इस श्लोक पर बिना आसक्त हुए कर्म करेंगे भगवान की प्रसन्नता हेतु और जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते। विषय मतलब किसी भी इंद्रिय भोग की अभिलाषा को बंद कर देने पर भी हमारी अभिलाषा, इच्छा तो बनी ही रहती है। उदाहरण से अगर मैं टीवी देखना अगर बंद कर दूं कि चलो मेरे बच्चे का पेपर है, मैं टीवी देखना बंद कर दूं, विषया विनिवर्तन्ते, लेकिन फिर भी मेरे अंदर टीवी देखने की इच्छा तो रह ही जाती है। या फिर किसी रोगी का उदाहरण लें, कोई रोगी है और उसको डॉक्टर ने बोल दिया तो मैंगो नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हें डायबिटीज है। तो रोगी कहेगा कि ठीक है मैं आम नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को आम खाता हुआ देखकर, अपने परिवार को आम खाता हुआ देखकर या किसी और को, उसके मन में वो अभिलाषा है तो वो वापस आ जाएगी। तो उसके मन में से अभी अभिलाषा नहीं गई है, उसने उसको बस खाना बंद कर दिया है। तो निराहारस्य शब्द का अर्थ दो तरीके से समझना चाहिए। निराहार होकर के योगी लोग सोचते हैं कि हम इस भौतिक संसार के विषय वासनाओं को बंद कर देंगे, बस बंद कर दो। इसलिए कई लोग मौन व्रत धारण करते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में इच्छाएं चलती हैं, बहुत सारी इच्छाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। तो निराहार हो जाने का मतलब है आहार ही नहीं खाऊंगा, और दूसरा निराहार का शब्द है मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा। तो ये इसको हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। निराहार मतलब आहार ही नहीं खाऊंगा और निराहार मतलब मैं इंद्रिय भोग नहीं करूंगा। लेकिन इसको बंद कर देने पर भी इच्छा तो बंद नहीं हो रही। तो भगवान कह रहे हैं कई अष्टांग योगी हैं संसार में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि तक जाने का प्रयास करते हैं। यम मतलब हम कुछ चीजों को नहीं करेंगे, नियम इन चीजों को हम पालन करेंगे, यम नियम। फिर करते हैं आसन, आसन लगाएंगे, और मयूर आसन और कई प्रकार के आसन लोग पार्कों में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, यौगिक क्रिया करते हैं। आसन, प्राणायाम, सांस की क्रियाएं करेंगे खूब सारी। प्रत्याहार करेंगे कि भाई हम आहार ये वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म इच्छाएं तो रह ही जाती हैं। ध्यान लगाएंगे, धारणा मतलब कंसंट्रेशन करेंगे, और समाधि ट्रांस तक जाने का प्रयास करेंगे, फिर भी अपनी इच्छाओं को वशीभूत नहीं कर पाते हैं। तो
आप भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना है तो अपनी इच्छाओं को डोवटेल करना पड़ेगा। डोवटेल शब्द मतलब है डाइवर्ट, परिवर्तित। जैसे मैं अगर टीवी देखता हूं तो टीवी देखने की इच्छा बंद नहीं कर सकता हूं। टीवी के अंदर मैं मूवी देखने की बजाय भगवान के सीरियल देख सकता हूं, रामायण, महाभारत या फिर और कुछ कृष्णा सीरियल देख सकता हूं। तो मैंने अपनी इच्छा को डोवटेल किया है। कैसे? तो कहते हैं भगवान, रसवर्जम रसो अपयस्य, रसवर्जम, रस तो है लेकिन भौतिक रस से आध्यात्मिक रस की प्राप्ति हो रही है। रसवर्जम रसो अपयस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, परम रस की प्राप्ति करनी पड़ेगी और फिर निचला रस अपने आप ही बेकार हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सड़क पर एक आइसक्रीम खाता रहता है 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन एक दिन वो क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाए किसी 5 स्टार में, कहेगा वाह ये होती है आइसक्रीम, मैं तो कौन सी खाता था सड़क वाली आइसक्रीम, और उसका वो रस समाप्त हो जाएगा। जब परम रस मिलता है तो लोअर रस चला जाता है। परम शब्द का अर्थ है भगवान से कृष्ण, इसीलिए कृष्ण को परब्रह्म, परमेश्वर, पर भगवान कहा जाता है। तो दृष्टवा शब्द का अर्थ खाली देखना नहीं कि कृष्ण को देखने से ही सारा का सारा रस समाप्त हो जाएगा। देखने से भी काफी पाप नष्ट होते हैं, लेकिन मूल इच्छाएं जाएंगी। दृष्टवा शब्द का अर्थ है संबंध स्थापित करना। आप कहेंगे कैसे? दृष्टवा मतलब संबंध स्थापित करना। जैसे एक लड़के वाले लड़की वाले को देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? लड़की को देखते हैं और देखने के बाद में संबंध स्थापित होता है। ऐसे ही हम मंदिर में जाएं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें और उनके साथ कोई संबंध स्थापित करें, वात्सल्य भाव में, साख्य भाव में, या फिर दास्य भाव में, शांत भाव में, या माधुर्य प्रेमी के भाव में। जब हम कोई संबंध स्थापित करेंगे और संबंध स्थापित होने के बाद हम उनके नाम का जप करेंगे, उनके गीता रूपी शास्त्र पढ़ेंगे, उनके आदेशों को अनुसरण करेंगे अपने जीवन में, उनको लगाया हुआ प्रसाद रूपी भोग जो है वो प्रसाद ही खाएंगे, तो फिर हमारे जीवन में जब परम रस प्राप्त होगा तो लोअर रस, संसार का भौतिक रस अपने आप इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे कई हमारे लोग मिलते हैं जो वैष्णव हैं और वो बताते हैं पहले मैं स्मोक करता था, अल्कोहल पीता था, चाय कॉफी, लहसुन प्याज, नॉन वेज, मैं सब कुछ खाता था, लेकिन जब मैं कृष्ण भक्ति के इस रस में सराबोर हो गया, इसमें मैं प्रवेश कर गया, तो मेरा वो निचला रस, स्मोकिंग छूट गई, अल्कोहल छूट गया, नशे की आदतें छूट गई, टीवी देखना, मूवीज जाना, मतलब वो सारा बेकार जिसको मुझे एडिक्शन लगता था। ऐसे कई लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, वो कहते हैं मोबाइल छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल नहीं छूट रहा, हम टीवी छोड़ना चाहते हैं लेकिन टीवी नहीं छूट रहा। परम दृष्टवा, परम रस की प्राप्ति करोगे, निचला रस अपने आप चला जाएगा। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण आते हैं। ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने कई हजार सालों तक तपस्या करी, लेकिन जब इंद्र घबरा गए, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे और राजा बनने के बाद वो ऋषि बनने के लिए आए, और उनको समुद्र मंथन से निकली हुई जो अप्सरा थी सबसे खूबसूरत, उसको भेज दिया गया इंद्र के द्वारा मेनका को, और कहा इसकी तपस्याओं को चेक करो। तो कोई यौगिक बल के, तपस्या के बल पर चाहे कि मैं इंद्रिय भोग की इच्छा, एडिक्शन से छूट जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कैसे करें? परम दृष्टवा निर्वर्तते, जब परम रस की प्राप्ति होगी तो ये निचला रस चला जाएगा। उस विश्वामित्र ने मेनका के साथ में संबंध स्थापित किया, इतने साल तपस्या करने के बाद भी वो अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पाए थे, और उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था, जिसका बाद में विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ, और फिर उन्होंने भरत रूपी पुत्र को जन्म दिया। तो हमें समझना चाहिए, विश्वामित्र इतने साल तपस्या करके भी इच्छा समाप्त नहीं कर पाए। वहीं हम देखते हैं हमारे वैष्णविज्म में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, श्रील हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य, भगवान के नाम का जप करते रहते थे हर टाइम, और नाम जप करते 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 उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि एक बार एक स्त्री आई उनको लोभित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए रात के समय, और आकर के कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ हरिदास। उन्होंने कहा मैंने एक फिक्स राउंड रखा है कि मैं इतनी माला करूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, तो मेरी नियम पूर्वक संख्या समाप्त होने पर ही मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। तो वो बैठी रही और भगवान के नाम का जप सुनती रही। एक रात गुजर गई, दूसरी रात फिर वो अपने सौंदर्य को फिर सुंदर बना करके पूरी तैयार होकर फिर दूसरे दिन आई। हरिदास ठाकुर फिर नाम का जप करते रहे और उनकी बात नहीं सुनी। कहा नाम पूरा होगा तब मैं आपसे बात करूंगा। 2 दिन बीत जाने के बाद जब तीसरा दिन आया, उस स्त्री का हृदय परिवर्तित हो गया, वो हरिदास ठाकुर की भक्त बन गई और उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली।
तो आप ये देखिए, एक जगह तपस्वी जो है इतने 1000 साल तप करके भी एक मेनका की पायल की झनकार से बिखर जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा तो है। जैसे उस इच्छा में किसी ने घी डाला, आग दोबारा से लग गई। लेकिन वहीं दूसरी जगह हरिदास ठाकुर जो हैं, उन्होंने नाम जप से खाली ऊपर से क्रियाओं को नहीं बंद किया, क्योंकि उन्होंने परिवर्तित कर दिया है परम रस की प्राप्ति में। अंदर इतना आनंद है कि ये सारे संसार के रस फीके लगने लग गए। तो आशा करते हैं आप भी अपने जीवन में परम रस की ओर अग्रसर होंगे और अपने जीवन को आनंदित बनाएंगे। संसार के रस अपने आप, ये जो भौतिक दुख दे रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे। परम रस को प्राप्त करिए, जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में चर्चा करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 नंबर श्लोक पर, जो श्लोक हमें क्रोध को वश में करने का तरीका बताते हैं। कहा गया है इन श्लोकों में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधात् अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति प्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो कि 8 भाग में बांटा गया है। एक श्लोक के 4 भाग, दूसरे श्लोक के 4 भाग, तो 8 भाग में एक फ्लो चार्ट है। पहला है ध्यायतो विषयान पुंसा। क्रोध क्यों आता है? तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे ही किसी विषय का हम चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ मेरा अटैचमेंट हो जाता है। संगास संजायते कामा, उस अटैचमेंट से, उस संग से मेरे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। संगास संजायते कामा, और वो काम ना पूरे होने पर, वो इच्छा पूरी ना होने पर क्या होता है? कामाद क्रोधाद अभिजायते, काम ना पूरे होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। आप कहेंगे कैसे? इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने परिवार में हमारा एक बच्चा है, हम उस बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा शरारत मत करो। ये मैंने विषय का चिंतन किया कि ये मेरा बच्चा है, ये बस ये चीज चिंतन करते ही कि ये मेरा बच्चा है, ये मन में भावना आते ही मैंने एक विषय का चिंतन किया, उसको कंट्रोलशिप का एटीट्यूड में आया कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, अब अटैचमेंट हो गया, ये मेरा बच्चा है, इसको मेरी बात माननी चाहिए। फिर क्या होगा? संगास संजायते काम, अब इच्छा आ जाएगी कि जैसे ही मैं इसको बोलूंगा बेटा कीप क्वाइट, बच्चा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? कामात क्रोधात अभिजायते, बहुत क्रोध आएगा। तो बच्चों को तो हम समझा सकते हैं फिर भी, क्योंकि वो हमारे हो, तो हम उन पर छोटा मोटा गुस्सा कर सकते हैं। 2 प्रकार का गुस्सा होता है। एक गुस्सा है मैं शिक्षा देने के लिए गुस्सा कर रहा हूं, और एक प्रकार का गुस्सा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा, लोग कह रहे हैं अरे भाई आप बहुत गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा मत करिए। तो ये गुस्सा, ज्यादा गुस्सा आना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी कभी हमारा गुस्सा दूसरों पर फटता है, कभी कभी हमारे मन के अंदर फटता रहता है और हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें इस गुस्से को वश में करना है। आगे भगवान बताएंगे नरक का द्वार है काम, क्रोधा, लोभा, ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। अगर व्यक्ति क्रोध करता रहेगा तो उसको नरक मिलता है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अपने एंगर को कंट्रोल करे। क्यों? आगे भगवान कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध आने से कभी कभी इतना सम्मोह हो जाता है, इतना इल्यूजन हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरा ज्ञान जो है, जैसे आत्मा के अंदर ज्ञान है सत चित आनंद, तो चित मतलब पूर्ण ज्ञान, मुझे ज्ञान है, लेकिन मेरा क्रोध उस ज्ञान पे ऐसा आवरण कर देगा, कार्य करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है, कार्य अकार्य में मैं भेद नहीं कर पाऊंगा, सम्मोह, इल्यूजन आ जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, और मैं भूल ही जाऊंगा बुद्धि में कि क्या करना है, इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हमारे पास बुद्धि होती है, आग के हम डरते हैं, आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, क्योंकि हमने कई लोगों को जलते देखा है, या हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, खाना बनाते में या कैंडल जलाते में हम जल चुके हैं, तो हमें पता है आग को स्पर्श करने से मैं जलूंगा। तो जैसे हम आग के पास जाते हैं, बुद्धि काम करती है, कहती है आग के पास मत जाओ, और हम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। कार चलाते हैं, हमें पता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ऐसे ही जब ट्रैफिक आता है, सामने से कोई कार आती है, हमारा पांव ब्रेक पे जाता है, बुद्धि कहती है रोक दो, हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर हमें क्रोध होगा, उस क्रोध के कारण, सम्मोह के कारण, सम्मोहत स्मृति विभ्रम, हमारी बुद्धि लॉस्ट हो जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे करें क्या नहीं। स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो,
और फिर क्या होगा, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाएगा। इस लेवल पर आ जाएगी इंटेलिजेंस मेरी, इतनी नीचे लेवल पर आ जाएगी कि मुझे करना तो चाहिए था जीवात्मा को कृष्ण का स्मरण, हाँ, सततम स्मर्तव्य हो विष्णु, सता मुझे विष्णु का स्मरण करना चाहिए, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, स्मरण विष्णु का नहीं, भौतिक संसार का विस्मरण करो, भौतिक संसार का स्मरण करो। सततम स्मर्तव्यम विष्णु, सततम मुझे विष्णु का स्मरण करना चाहिए, लेकिन हो क्या जाएगा, सततम मैं संसार का स्मरण करता रहूंगा। बुद्धि इस लेवल पर गिर जाएगी और बुद्धि नाशो प्रणश्यति, मैं दोबारा से पुनः इस भवकूप में गिर जाऊंगा, वापस मुझे संसार के जन्म मृत्यु चक्र में आना पड़ेगा। तो एक क्रोध न वश में करने मात्र से मैं कितना कुछ परेशान हो सकता हूं। कई बार लोग कहते हैं क्रोध का इस्तेमाल भगवान ने ही तो दिया है, तो क्या हम इस क्रोध का भगवान ने दिया ही क्यों जब ये क्रोध इतना हानिकारक है। तो भगवान ने जो भी हमें चीज दी वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जैसे क्रोध भगवान ने दिया है, हनुमान जी ने भी क्रोध किया और उस क्रोध से उन्होंने लंका को जला डाला, लेकिन यहां क्रोध भगवान की सेवा के लिए था, राम के खिलाफ। जब वही रावण हनुमान जी को बुरा भला बोल रहा था, हनुमान जी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई बात नहीं बोली, लेकिन जिस पल उसने कहा तुम्हारा राम मेरा कर क्या सकता है, हनुमान जी ने अपने क्रोध का इस्तेमाल लंका जलाने में किया। तो क्रोध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किस लिए, भगवान के प्रचार के लिए हम अपने क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपनी रक्षा के लिए मुझे किसी ने बुरा भला बोला या मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो इसलिए क्रोध करना, इस क्रोध से हम वापस पुनः भवकूप में गिर जाएंगे। हमें देखना यह चाहिए कि हम विषय का चिंतन ना करें ताकि क्रोध उत्पन्न ना हो, क्योंकि विषय का चिंतन करेंगे उससे आसक्ति होगी, आसक्ति से बहुत क्रोध आएगा। तो अपने जीवन को क्रोध रहित बनाइए, गीता पढ़ते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 69 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक को 5000 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया कि हर आदमी भक्ति नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं या भक्ति करने का प्रयास करते हैं, कि संसार में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग इट। भगवान ने ये बात 5000 साल पहले ही बता दी थी कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानाम, कृष्ण भक्ति इस सारे संसार के जीव, भूताना मतलब कि जीवात्माओं के लिए निशा, रात्रि के समान है। और वही लोग जो ऐसी बातें करेंगे, अरे अभी भक्ति करने की कोई उम्र है, अभी माला करने की, गीता पढ़ने की कोई उम्र है, अरे थोड़ा इंतजार करो, बुढ़ापा आ जाए फिर भक्ति करना, इस प्रकार से लोग वर्णन करेंगे। लेकिन उसी समय ये जो रात्रि का काल लोगों के लिए है, ये संयमी व्यक्ति के लिए, एक भक्त के लिए जागने का समय है। तस्याम जागृति संयमी, संयम व्यक्ति जो है, संयमित अपनी इंद्रियों को करना चाहता है, वो जाग करके बैठ जाता है जहां कृष्ण कथा हो, जहां कृष्ण शास्त्र चर्चा हो, जहां कृष्ण अध्ययन करना हो शास्त्रों का, जहां भगवान के नाम का जप करना हो, जहां पर प्रवचन हो रहा हो, ऐसी हर जगहों पर भगवान के विग्रह की सेवा हो, मंदिर में दर्शन करने जाना हो, वो जाग बैठ जाता है। वो व्यक्ति कहता है अरे कल क्या होगा किसको पता, अरे कल क्या होने वाला है, आज ही क्यों ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्यों ना अभी भगवत भक्ति करी जाए। तो कई बार छोटी छोटी उम्र के व्यक्ति, बच्चे भी भक्ति करने लगते हैं, जवान लोग भी भक्ति करने लगते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। कम उम्र का कोई भेद नहीं है। ध्रुव महाराज ने 5 साल की अवस्था में भक्ति करी, प्रहलाद महाराज ने 5 साल की उम्र में भक्ति करी। तो हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं भक्ति कर सकते हैं। हर व्यक्ति को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। और इसको इस प्रकार से भी समझते हैं, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि संसार के लिए जो सोने का टाइम है वो भक्त के लिए जागने का टाइम है, और भक्त के जो जागने का टाइम है संसार के सोने का टाइम है। आप देखिए कि निशा काल होता है, रात्रि काल जिसे बोलते हैं, रात्रि काल चलता है 10:34 से सुबह के 3:22 तक। रात के 10:34 से सुबह के 3:22 तक, ये 4 घंटे 48 मिनट का जो समय है, इसे निशा काल कहते हैं। ये रात्रि चल रही होती है। वहीं इसके बाद 3:22 से लेकर के और सुबह के 5:46 तक
ये होता है निशा अंत काल, निशांत काल बोलते हैं इसको। ये 3 मुहूर्त में बटा होता है, इसका आदि काल, मध्य काल और अंत काल होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 48 48, 2 घंटे 24 मिनट का निशांत काल होता है। इसके जो मध्य काल होता है वो जो 4:10 से और 4:58 तक चलता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और इसको हमारे आचार्यों ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, जो सूर्य उदय है उससे 1.5 घंटा पहले के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसको अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत वेला जो इस समय देवी देवता विचरण करते हैं, इस समय व्यक्ति का मन बड़ा शांत होता है। ऐसे समय में स्वयं व्यक्ति उठ करके बैठ जाता है, जप करता है, साधना करता है। और एक भौतिकवादी व्यक्ति को अगर आप मंदिर ले आए, जैसे हमारे मंदिरों में सुबह 4:30 बजे आरती होती है, उसे ले आए, कहेगा अरे ये क्या, हाँ आप लोगों को नींद नहीं आती क्या, 4 बजे अंधेरे में उठ करके बैठ गए। तो लोगों के लिए जो सोने का टाइम है वो संयमी व्यक्ति के जागने का टाइम है। और जो संसार के लोगों के जागने का टाइम है, रात को 10 बजे एक योगी सो जाता है और कोशिश करता है सुबह जल्दी से जल्दी उठे। लेकिन वही संसार के लोग 10 बजे के बाद में नेटफ्लिक्स देखते हैं और मोबाइल्स देखते हैं, और फिर वो ऑनलाइन वीडियोस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, पब्स में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यस्याम जागृति भूतानि, जागने का जब समय होता है सुबह 3:30 बजे, तो सा निशा पश्यतो मुनो। और मुनि के लिए, मुनि मतलब होता है जिसका मत भिन्न हो। मुनि शब्द का अर्थ है जिसका मत भिन्न हो। जिस भक्त का मत संसार के लोगों से हमेशा ही अलग मिलेगा, संसार के लोगों से हमेशा, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति संसार के लोगों को कहेगा अरे कैसे जीवन जी रहे हैं, और संसार के लोग जो गीता नहीं पढ़ते वो कहेंगे अरे कैसा जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार के ये भेद मिलेगा। इसी के कारण संयमी भक्त को मुनि कह के भी पुकारा जाता है, जिसका मत हमेशा भिन्न होता है। तो यस्याम जागृति भूतानि, संसार के जो जागने का समय होता है, सा निशा पश्यतो मुनो, 10 बजे लोग जागते हैं, बाहर निकलते हैं, और मुनि जल्दी सो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है भक्त के लिए विशेष है जल्दी सोना, जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में पान करना। जो दुनिया के लिए रात्रि है वो भक्त के लिए दिन है, जो दुनिया के लिए दिन है वो भक्त के लिए रात्रि के समान है। इस संसार का भोग दुनिया के लिए आनंद वस्तु है, दिन के समान है, लेकिन संसारी कार्य भक्त के लिए एक रात्रि के समान है। वही संसार का भक्ति जो कृष्ण भक्ति है वो एक मुनि के लिए दिन के समान है, और वही एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। मंदिर आने का मन नहीं करता लोगों का, गीता पढ़ने का मन नहीं करता, कहते हैं जब से दी है तब से मंदिर में यथारूप रखी हुई है। तो ऐसा ना करें, गीता उठाएं, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने जीवन को मुनि भक्त आत्म संयमी बनाएं। इसका आपको बहुत अपने जीवन में बदलाव दिखेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप एकदम अपना ऐसे कार्य करेंगे, लोग कहेंगे वाओ यू आर वंडरफुल प्रोडक्टिव। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं, अमृत वेला में उठने का प्रयास करिए, सुबह जल्दी उठिए, भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।